गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 7th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, तो इस लेसन को हम डिस्कस करने से पहले हम कुछ अपने डेली लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हो, जैसे खेलना कूदना, स्कूल में जाना या फिर लड़ाई करना। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको क्या लगता है? आपको समझ में आया मैं क्या बात कर रही हूँ? हमको ये सब काम करने के लिए हमको क्या लगती है? एनर्जी। तो वो एनर्जी जो हमको लगने वाली है वो कहाँ से आती है? बाय यूजिंग द फूड। वो आती है फूड से। और फूड से हमको क्या क्या मिलता है? तो फूड से हमको मिलता है न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी को हेल्प करती है? सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट्स, उसके बाद मिनरल्स, उसके बाद विटामिन्स एंड प्रोटीन। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को फूड से मिलती है। ओके, तो उसके बाद उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें से हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड स्टार्च। ये तीनों चीज़ें हमारे बॉडी को इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये तो हुआ हमारे डेली लाइफ के बारे में जो हम डेली लाइफ में करते हैं। सो दिस इज अ टॉपिक, अवर टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, सो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। ओके, सो उसमें भी दो टाइप्स हैं। कौन से हैं? न्यूट्रिएंट्स में है ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड दूसरे है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड स्टार्च। ओके, ग्लूकोज हमको जो हम ग्लूकोज पीते हैं उसमें से मिलता है, फ्रुक्टोज हमको हनी से मिलता है और स्टार्च हमको व्हीट से मिलता है। ओके, इसके और भी टाइप्स हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के। तो आपको ये समझ में आ गया कि न्यूट्रिएंट्स ये टाइप मतलब ये कहाँ से आया? न्यूट्रिशन से। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हुई द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। हमने क्या किया? फूड को क्या किया? हमारे बॉडी में लिया, उसको क्या किया? फिर यूटिलाइज किया कुछ ना कुछ काम करने के लिए। ओके, वही चीज़ें हमारे बॉडी यूटिलाइज कर रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओके, अभी आपको इतना समझ में आ गया कि न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है न्यूट्रिशन। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? जॉइंट है। ओके, तो इसके बाद हमने बात की थी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है ग्लूकोज एंड स्टार्च। ये दो टाइप्स मैंने लिए हैं। ओके, तो सबसे पहला है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में हम बात करेंगे। तो हम ये बात जानते हैं कि हमको कुछ काम करने के लिए खाना खाना पड़ता है। सो उसके लिए हमको उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहला है ग्लूकोज। उसमें क्या है? ये सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर होने के कारण क्या होता है? ये इजी टू डाइजेस्ट, हमारे बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको एक बात पता है कि हमको कोई भी काम करने के लिए तकलीफ जाती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, हम थोड़े काम में ही एडजस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है। सो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और हम बिना मेहनत किए उसको हमारे पेट में डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये हुई दूसरी बात। लेकिन इसका अपोजिट देखेंगे अगर स्टार्च, तो स्टार्च ये कॉम्प्लेक्स फूड है और वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, इट इज़ नॉट इजीली डाइजेस्ट। तो आपको इसमें से एक बात समझ में आ गई कि ग्लूकोज ये सिंपल शुगर है, वो इजीली डाइजेस्ट होता है, और स्टार्च है ये कॉम्प्लेक्स फूड है तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसमें से आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हम सिर्फ ग्लूकोज ही हमारे बॉडी में इंटेक करें और स्टार्च को न लें। ओके, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको काम नहीं करना पड़ता है तो हम ग्लूकोज ही खाएंगे, हमको स्टार्च की क्या ज़रूरत है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सिर्फ ग्लूकोज लोगे तो हमारे बॉडी को प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं मिलेंगे। प्रॉपर सप्लीमेंट्स मीन्स हमारे बॉडी को जो जो चाहिए, क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स एंड प्रोटीन, ये सब चीज़ें चाहिए, वो सिर्फ ग्लूकोज से नहीं मिलती।
सो हमारे बॉडी को क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपर डेवलप नहीं होंगी, उसकी ग्रोथ नहीं होंगी। ये सब साइड इफेक्ट्स इसके वजह से आएंगे अगर आपने ग्लूकोज ही लिया तो। ओके, तो ये सब चीज़ें, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये दोनों भी कौन लेता है, ये लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ये दोनों चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं अपने बॉडी को डेवलप करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। वो अपने सर्वाइवल के लिए ये दोनों भी चीज़ें क्या करते हैं, ईट करते हैं। ओके, इतना सब कुछ समझ में आ गया। ओके, तो आपने एक बात ध्यान में रखी होंगी, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, तो एक बात नोटिस की होंगी कि प्लांट तो कभी भी दिखते नहीं हमको खाना खाते हुए, तो वो खाना कैसे खाते हैं। ओके, खाना कैसे खाते हैं, तो उनकी अलग एक प्रोसेस होती है जो हमको इसके आगे देखना है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का पोर्शन हम अभी देखेंगे। तो हमने देखा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, तो वो कैसे खाना खाते हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। मीन्स हमको दिखता नहीं है कि वो खाना कैसे खाते हैं, वही प्रोसेस हम अभी यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो उसके लिए मतलब जो न्यूट्रिशन है उसके लिए 2 टाइप्स है। कौन से? सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसमें 2 टाइप्स है, एक वो खुद खाना प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो दूसरों से खाना लेते हैं। मतलब जैसे हमारे बारे में बात करें और एनिमल्स के बारे में बात करें और प्लांट्स के बारे में बात करें, तीनों भी अलग अलग वेराइटी है। तो इस हिसाब से इसमें भी 2 वेराइटी है। सबसे पहले है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। तो इसका मीनिंग जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेट किया है उस वर्ड को, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या हुआ, सेल्फ, और ट्रॉपिक मीन्स फीड। फीड मतलब क्या करना, न्यूट्रिशन। फीडिंग मतलब क्या है, न्यूट्रिशन। तो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या हुआ, सेल्फ न्यूट्रिशन। क्या हुआ, सेल्फ न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, सेल्फ फीडिंग करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक में गिनते हैं। ओके, दिस इज द ऑटोट्रॉपिक। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स? द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उसको, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तभी हम उसको ऑटोट्रॉप्स में गिनेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं बोलेंगे। मीन्स अगर वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते तो वो हम उसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओके, वो दूसरे टाइप में आता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है ऑटोट्रॉप। ओके, दिस इज अ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स कैसे खाना प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोसेस है दिस इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या है ये, फोटोसिंथेसिस। और उसका मीनिंग क्या होता है मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्लांट की एक डायग्राम बनाई है और उसमें यहाँ पे एक सन बना है, उसकी क्या निकल रही है सनलाइट। ओके, वहाँ से सनलाइट निकल रहा है और यहाँ पे मैंने दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आपको एक बात पता है, पहले के क्लास में भी आपने रिवाइज किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट हमेशा अपने अंदर इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ हमको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। ओके, ये प्रोसेस फिर कैसे होती है, बाय यूजिंग अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस प्रोसेस में क्लोरोफिल ही यहाँ पे यूज होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, फिर क्लोरोफिल सनलाइट क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ट्रैप करके वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को क्या करता है, अपने अंदर कंज्यूम करता है। ओके, मैंने क्या बोला आपको, क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को क्या करता है, कंज्यूम करता है।
और बाय यूजिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है। मतलब ये प्लांट अपना खाना बनाता है बाय यूजिंग अ क्लोरोफिल। ओके, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मैंने क्या बोला। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। उसके बाद सनलाइट को ट्रैप करने के बाद जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और वाटर है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है बाय यूजिंग अ रूट। ओके, और उससे वो अपना खाना प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ओके, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसके पहले हमने देखा था फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी, उसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट। ओके, इसके लिए ग्रीन प्लांट ही चाहिए, अदर दूसरे प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं फॉलो करते। ओके, और उसके साथ साथ वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके वजह से फॉर्म करते हैं, बाय यूजिंग अ क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, देन अगर प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन कुछ अल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, तो उसके लिए अलग एक प्रोसेस है। द प्रोसेस नेम इज कीमोसिंथेसिस। क्या है, कीमोसिंथेसिस। कीमो मीन्स केमिकल, वो केमिकल का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ब्रेड देखा है, ब्रेड पे एक फंगस तैयार होती है, उसको क्या, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेसिस। ओके, तो ऑटोट्रॉप्स का हम दूसरा भी नाम है ऑटोट्रॉप्स को, कौन सा, प्रोड्यूसर। इसको प्रोड्यूसर क्यों कहा है, क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। ओके, ये हुआ ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो ऑटोट्रॉप्स में मैंने क्या बताया, इट इज़ अ सेल्फ फीड, मतलब वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। उसमें एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसमें ग्रीन प्लांट का यूज होता है। ओके, और उसके बाद सेकंड प्रोसेस है हमारी कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में सम अल्गीज एंड बैक्टीरिया अपना खाना बाय यूजिंग केमिकल्स बनाते हैं। ओके, तो वो भी ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। ये भी किस में आते हैं, ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। ओके, इसके बाद हम सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स, इसका मैंने डिवीजन किया है दो पार्ट में। हेट्रो मीन्स अदर, हेट्रो मीन्स क्या है, अदर, और ट्रॉपिक मीन्स फीड, मतलब जो दूसरों पे डिपेंड है वो आते हैं हेट्रोट्रॉपिक में। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड दैट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोट्रॉप्स। उसमें वो किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉप्स में, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंड है। तो जो लोग दूसरों पे डिपेंड है, फॉर एग्जाम्पल आवर एनिमल एंड मैन, हम दोनों भी किस पे डिपेंड है, दूसरों पे। जैसे हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे और एनिमल पे। हम दोनों को क्या करते हैं, ईट बाय यूजिंग अ फूड कंज्यूम करते हैं, इस वजह से हम किस में आएंगे, हेट्रोट्रॉपिक में। ओके, दिस इज द ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का भी देखते हैं। इसके पहले हमने हेट्रोट्रॉपिक की डेफिनेशन देखी। इसके बाद हेट्रोट्रॉपिक के तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला सैप्रोफाइटिक, सेकंड है पैरासिटिक एंड थर्ड हैलोजोइक। ओके, ये सब चीज़ों के हिसाब से हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। तो सबसे पहला है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में क्या है, जो क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर प्लांट्स, वो क्या करते हैं, इट इज ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल। मतलब वो क्या करते हैं, जो चीज़ ऑलरेडी डेड है उसको एज अ फूड यूज करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है फंगी। ओके, तो फंगस क्या करता है, डेड एनिमल को या फिर डेड प्लांट्स को एज अ फूड की तरह यूज करता है। तो वो इस वजह से वो सैप्रोफाइटिक के हेट्रोट्रॉपिक में आता है। ओके, इसका सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड पॉइंट है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी के भी बॉडी में रह के अपना खाना क्या करते हैं, खाते हैं। मीन्स यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम।
दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ होस्ट, वो होस्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे हमारा स्टमक, हमारे स्टमक में बहुत सारे राउंड वर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते, हमारे बॉडी को किल नहीं करते, फिर भी वो हमारे बॉडी में रह के अपना खाना खुद क्या करते हैं, खाते हैं। इस वजह से वो किस में आते हैं, पैरासिटिक में आते हैं। ओके, और उसमें का थर्ड पॉइंट है हैलोजोइक, और हैलोजोइक ये है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसका इंक्लूड होता है, मेन एंड काउ। ओके, क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, द हैलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसी को अपने बॉडी में एज अ फूड यूज करते हैं। उसमें और एक चीज़ है, जब वो कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब उसमें का जो आपको हेल्दी पार्ट्स होता है वो एज अ न्यूट्रिशन वो यूज़ करते हैं, और जो पार्ट को वो यूज़ नहीं करते वो अनवांटेड फूड की तरह वो अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस वजह से हम लोग, मतलब हम मेंस या फिर काउ एज अ हैलोजोइक में इंक्लूड होते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।